नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की जो क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हम आज अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनसे रिलेटेड जितने हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको हम क्वेश्चन सीरीज़ में देखेंगे और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जितने भी मुख्यालय या जो उनके हेडक्वार्टर और जो उनकी कब फॉर्मेशन हुई और उनके जो प्रमुख हैं उन सभी को देखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा हमारा पहला रेड क्रॉस। कौन सा? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का जो संगठन ये जब बना था रेड क्रॉस, इसका कार्य था कि जो युद्ध में जितने भी सैनिक हैं उनकी रक्षा करना। रेड क्रॉस मतलब उनको, और इसका मुख्यालय देखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी इसकी 1863 में। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। संस्थापक हो जाएंगे इसके जीन हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जीन हेनरी ड्यूनेंट। जो कि हम रेड क्रॉस को विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 8 मई को। किस दिन? 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। चलिए, रेड क्रॉस के जो संगठन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। स्थापना हुई थी 1863 में। संस्थापक हो जाएंगे इसके जीन हेनरी ड्यूनेंट और विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं किस दिन? 8 मई को। दूसरा हमारा जो संगठन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरपोल। कौन सा? इंटरपोल। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। फ्रांस के शहर लियोन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1923 में। प्रमुख इसके हो जाएंगे किम जोंग यांग। इंटरपोल के जो प्रमुख हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? किम जोंग यांग। सदस्य राष्ट्र यानी कि इंटरपोल में जो जितने सदस्य देश हैं इसके वह कितने हो जाएंगे? 194 देश। 194 देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं इसके इंटरपोल के। मुख्यालय हो जाएगा इसका लियोन, फ्रांस में, यानी कि फ्रांस के शहर लियोन में। और स्थापना हो जाएगी 1923 में। और प्रमुख कौन हो जाएंगे इसके? किम जोंग यांग। चलिए, तीसरा अपना संगठन देखेंगे एशियाई विकास बैंक। कौन सा? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? मनीला, फिलीपींस, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। स्थापना हो जाएगी इसकी 1966 में। 1966 में किसकी स्थापना हुई थी? एशियाई विकास बैंक की। प्रमुख हो जाएंगे इसके एशियाई विकास बैंक के कौन? मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा इसके प्रमुख हो जाएंगे। किसके? ADB, एशियाई विकास बैंक के। सदस्य राष्ट्र देखेंगे इसके सदस्य राष्ट्र देश हैं 68। इसके जो सदस्य देश हैं वे कितने हो जाएंगे? 68। मुख्यालय हो जाएगा इसका फिलीपींस की राजधानी किसमें? मनीला में। स्थापना हो जाएगी 1966 में। और प्रमुख कौन होंगे? मात्सुगु अस्कावा। चलिए, आगे की ओर जो हमारे और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में जानेंगे। आगे की ओर चलते हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो उससे पहले क्या है, जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। कौन सा? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कौन सा है? WWF। इसका मुख्यालय देखेंगे तो इसका मुख्यालय हो जाएगा ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? ग्लैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी इसकी स्थापना?
1961 में। प्रमुख हो जाएंगे इसके पवन सुखदेव। कौन? पवन सुखदेव इसके प्रमुख हो जाएंगे और स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड में, यानी स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। किसकी? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष की। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हमारा कौन सा हो जाएगा? नाटो। कौन सा? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? नाटो। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय हो जाएगा। किसका? नाटो का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। किस दिन? 1949 में। इसके प्रमुख हो जाएंगे जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। प्रमुख हो जाएंगे इसके जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। इसके प्रमुख हो जाएंगे। किसके? नाटो के। सदस्य राष्ट्र हैं इसके 30 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। किसके? नाटो के। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हेग, नीदरलैंड में। कहाँ हो जाएगा इसका मुख्यालय? हेग में। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। प्रमुख हो जाएंगे इसके अब्दुल कवी यूसुफ। इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे? अब्दुल कवी यूसुफ। किसके? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेग में। और स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की? 1945 में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। आगे हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। मुख्यालय इसका कहाँ होगा? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। स्थापना होगी इसकी 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ में। प्रमुख हो जाएंगे इसके हेनरिटा एच. फोर। इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे? हेनरिटा एच. फोर। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिएगा। जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन करा रही हूँ साथ के साथ नोट करते चलिएगा ताकि आपके नोट्स प्रॉपरली बन सके। और जब आप उन्हें रिवीजन करें, जब आप पेपर के टाइम पर, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको आप प्रॉपरली उसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट देखेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कौन सा हो जाएगा? सार्क। कौन सा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। कहाँ है इसका मुख्यालय? काठमांडू, नेपाल। यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी इसकी 1985 में। प्रमुख हो जाएंगे सार्क के इसाला वेराकून। इसाला वेराकून इसके प्रमुख हो जाएंगे। और इसके सदस्य राष्ट्र हो जाएंगे कितने? 8। कितने? 8 इसके सदस्य राष्ट्र हो जाएंगे सार्क के। मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। स्थापना हुई थी 1985 में। प्रमुख हो जाएंगे इसाला वेराकून। किसके? सार्क के। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन सा? UNEP। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? नैरोबी। और नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। किसकी? केन्या की। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नैरोबी में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1972 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1972 में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। आगे इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें देखते हैं। आगे है ऑर्गेनाइजेशन गेट। कौन सा? गेट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जनरल एग्रीमेंट ऑन
ट्रिप्स एंड ट्रेड। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एंड ट्रेड। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में इसका मुख्यालय, किसका? गेट का। स्थापना देखेंगे इसकी कब हुई थी? 1948 में। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। आगे है विश्व व्यापार संगठन। कौन सा? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय भी जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ? जेनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। सदस्य राष्ट्र कितने हैं इसके? 164। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और सदस्य राष्ट्र कितने हो जाएंगे? 164। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। आगे है अमेरिकी राज्यों का संगठन। कौन सा? OAS, अमेरिकी राज्यों का संगठन। मुख्यालय देखेंगे, इसका मुख्यालय हो जाएगा वॉशिंगटन DC में। कहाँ? वॉशिंगटन DC में। स्थापना हो गई थी इसकी 1948 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1948 में। सदस्य राष्ट्र है इसके 35। कितने? 35 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। OAS की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, यानी कि अमेरिकी राज्यों का संगठन। किसका? अमेरिकी राज्यों का संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। और सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 35। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट अपना ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। कौन सा है? अरबी लीग, अरब लीग। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काहिरा। कहाँ होगा इसका? कहाँ है इसका मुख्यालय? काहिरा में। स्थापना हो जाएगी इसकी 1945 में। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, हमारा हो जाएगा अगला परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। कौन सा? परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। कौन कौन? जो हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। मुख्यालय है इसका मॉस्को में। कहाँ पर? मॉस्को में। स्थापना हुई थी इसकी 1949 में। 1949 में भंग हुई थी इसकी जो संमति कब थी? 1991 में। जो ये परस्पर आर्थिक सहायता परिषद है, भंग हुआ था कब? 1991 में। और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी द काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? द काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, EEC। कौन सा? यूरोपीय ऊर्जा आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय भी जेनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा अफ्रीकी आर्थिक आयोग। कौन सा? अफ्रीकी आर्थिक आयोग, यानी कि ECA। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा आदिस अबाबा में। कहाँ? आदिस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे, आगे है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। कौन सा? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यानी ECTA। मुख्यालय इसका है जेनेवा में। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1960 में। और मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, UNHCR, यानी UNHCR।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा में। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1950 में। मुख्यालय हो जाएगा इसका जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA। मतलब कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। मुख्यालय कहाँ है इसका? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। स्थापना हुई थी इसकी 1957 में। और प्रमुख कौन है इसके? युकिया अमानो। कौन है इसके प्रमुख? युकिया अमानो। नेक्स्ट देखेंगे सदस्य राष्ट्र इसके 172। संयुक्त राष्ट्र कितने हैं इसके? 172। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। आगे है पश्चिम एशिया आर्थिक सहयोग। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग। कौन सा? ECWA। मुख्यालय हो जाएगा इसका बगदाद। और बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा इसका? बगदाद में। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, UNCTAD। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन सा? AI। एमनेस्टी इंटरनेशनल AI। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कहाँ? UK के शहर लंदन में। और स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में। प्रमुख कौन है इसके? जूली वेरहर। कौन है इसके प्रमुख? जूली वेरहर। नेक्स्ट देखेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, IOC। कौन? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ? लुसाने में इसका मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का। स्थापना हो जाएगी इसकी 1894 में। कब हो जाएगी इसकी स्थापना? 1894 में। प्रमुख कौन है इसके? जैक्स रोग। कौन है इसके प्रमुख? जैक्स रोग। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। आगे है यूरोपीय कॉमन मार्केट। कौन सा संगठन है? यूरोपीय कॉमन मार्केट, ECM। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। आगे है राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। कौन सा? राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्ट्रासबर्ग में। कहाँ? स्ट्रासबर्ग में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। आगे है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, OPEC। कौन सा? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। मुख्यालय हो जाएगा इसका वियना, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। स्थापना हुई थी इसकी 1960 में। प्रमुख है इसके मोहम्मद बरकिंडो। कौन? मोहम्मद बरकिंडो। और सदस्य राष्ट्र इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? मोहम्मद बरकिंडो। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1960 में। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया में। चलिए आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। कौन सा? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD। कौन सा? आर्थिक सहयोग और विकास
संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1961 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। प्रमुख है इसके जोस एंजेल गुरिया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रमुख कौन है? जोस एंजेल गुरिया। और स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय। कौन सा? यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में इसका क्या है? मुख्यालय। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, आगे है राष्ट्रमंडल। कौन सा? कॉमनवेल्थ। मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। 1965 में। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। कौन सा? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हमारा यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर है? लक्जमबर्ग में। कहाँ पर? लक्जमबर्ग में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। नेक्स्ट देखेंगे फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। स्थापना हुई थी इसकी 1919 में। और प्रमुख कौन है इसके? गाई राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और प्रमुख कौन है? गाई राइडर। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, आगे है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग। कौन सा? एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। कहाँ? बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे अफ्रीकी एकता संगठन। कौन सा? OAU। कौन सा है? अफ्रीकी एकता संगठन। मुख्यालय कहाँ है इसका? आदिस अबाबा में। कहाँ? आदिस अबाबा में। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कौन सा है? यूनेस्को। कौन सा? यूनेस्को। कौन सा संगठन है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को। मुख्यालय कहाँ है इसका? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। और प्रमुख कौन है इसके? आंद्रे अजोले। प्रमुख हो जाएंगे इसके आंद्रे अजोले। स्थापना हुई थी 1945 में। और मुख्यालय है इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए जो आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नेक्स्ट अपने स्लाइड पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? वर्ल्ड बैंक। कौन सा है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। स्थापना हुई थी 1944 में। प्रमुख है इसके डेविड मलपास। डेविड मलपास इसके कौन है? प्रमुख। विश्व बैंक के सदस्य राष्ट्र है इसके 179।
189 इसके कौन है सदस्य राष्ट्र है किसके, वर्ल्ड बैंक के। प्रमुख है इसके डेविड मलपास। स्थापना हुई थी 1944 में और मुख्यालय कहाँ है इसका, वॉशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कौन सा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुख्यालय कहाँ है इसका, वॉशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1944 में। प्रमुख है इसके क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है इसके प्रमुख, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और इसके सदस्य राष्ट्र कितने हो जाएंगे IMF के, 190। कितने, 190 इसके सदस्य राष्ट्र हो जाएंगे। मुख्यालय कहाँ है इसका, वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। प्रमुख कौन है इसके, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। चलिए आगे की ओर चलेंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, कौन सा, FAO। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है रोम में। कहाँ पर है, रोम में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1945 में। प्रमुख है इसके कू डंगयू। कौन है इसके प्रमुख, कू डंगयू। स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। आगे है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। कौन सा, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क शहर में, USA के न्यूयॉर्क शहर में इसका क्या है, मुख्यालय है। स्थापना हुई थी इसकी 1965 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1965 में। प्रमुख है इसके अचिम स्टेनर। कौन, अचिम स्टेनर इसके प्रमुख हो जाएंगे किसके, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के। मुख्यालय हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। चलिए, और इसका संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए आगे की ओर चलेंगे। अब हमने जितने भी जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके जो इम्पोर्टेंट, उनसे रिलेटेड जो उनकी बातें थी, जो जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि मुख्यालय, उनकी स्थापना और उनके प्रमुख, जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सभी करा दिए। जो और आगे हम क्वेश्चन सीरीज के रूप में उन्हें देखेंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने क्वेश्चन से ही रिलेटेड अगर कोई जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आज का आपका पहला, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया इसका मुख्यालय कहाँ है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। ऑप्शन हो जाएंगे आपके रोम, जेनेवा, पेरिस या फिर वॉशिंगटन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है रोम में। कहाँ, रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, रोम में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो मैंने आपको जब सार्क के बारे में बताया था
तो इसमें बताया था कि जो उसके सदस्य हैं वे कितने हैं, 8 सदस्य। इसमें से बताना है आपको कि सार्क का इनमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है, कौन सा सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके भूटान, पाकिस्तान, भारत या फिर सऊदी अरब। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जो सार्क का सदस्य नहीं होगा, सार्क का सदस्य नहीं है इनमें से कौन सा है वो, भारत, पाकिस्तान, भूटान या फिर सऊदी अरब। तो इसके 8 सदस्य देश हैं, कितने, 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं वे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। कितने देश हैं इसके, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और ये सारे इसके कितने, 8 सदस्य देश हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं, मैंने आपको बताया 8 सदस्य देश है, तो उसमें भूटान भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, जो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब सार्क का सदस्य नहीं है और इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। चलिए आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का प्रमुख अंग नहीं है। यूएनओ का प्रमुख अंग नहीं है। यूएनओ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। अब इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि यूएनओ का कौन सा इनमें से अंग नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके सामान्य सभा या फिर न्यास परिषद या फिर सुरक्षा परिषद या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। बताना है कि इन चारों में से कौन है, कौन सा अंग है जो यूएनओ का नहीं है। बताइए, सामान्य सभा, न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूएनओ के बारे में देखेंगे तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, यूएनओ की। और 24 अक्टूबर को ही हम इसका स्थापना दिवस यानी कि 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसको ही हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर सन 1945 को। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से कब जुड़ा, यानी कि यूएनओ का भारत कब सदस्य बना। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर को भारत इसका सदस्य बना और सन 24 अक्टूबर की इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत स्टार्टिंग से ही यूएनओ से जुड़ा हुआ इसका सदस्य देश है, क्योंकि हमारा भारत काफ़ी शुरुआत से ही शांति प्रिय रहा है, तो इसलिए यूएनओ से वह शुरुआत से ही इसका सदस्य रहा है। यूएनओ का सही जो अंग नहीं है वो सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि सामान्य सभा भी इसका अंग है, न्यास परिषद भी और सुरक्षा परिषद भी यूएनओ के अंग 6 अंगों में से 3 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका अंग नहीं है। चलिए आगे की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य जो उद्देश्य है वह किस का उद्देश्य है, वह किस चीज़ को बढ़ावा देना है। बताना है आपको विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य। ऑप्शन हो जाएंगे आपके वित्तीय सहायता या फिर ग्लोबल पीस या फिर एक तरफा व्यापार या फिर बहुपक्षीय व्यापार। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? क्या इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता करना है या फिर ग्लोबल पीस को क्रिएट करना है या फिर एक तरफा व्यापार
जो कि एक पक्षीय होता है, या फिर बहुपक्षीय व्यापार? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता, ग्लोबल पीस, एक तरफा व्यापार, या फिर बहुपक्षीय व्यापार? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुपक्षीय व्यापार। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बहुपक्षीय व्यापार। यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य है, उसका जो व्यापार है पूरे देश में यानी पूरे विश्व में व्यापार को बहुपक्षीय रूप में उसको बढ़ावा देना, वह अधिक से अधिक बढ़े। क्या विश्व व्यापार संगठन का यह उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, गांधी सौर पार्क। कौन सा? गांधी सौर पार्क। गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय में किया गया था? गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय में किया गया था? तो ये 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके मुख्यालय में गांधी सौर पार्क का, किसका? गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया गया था। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर यूरोपीय संघ, या फिर संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका WHO। कौन सा? WHO। बताइए इसमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके मुख्यालय में गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर यूरोपीय संघ, या फिर संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा डी आपका WHO। तो जो गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, उस किसके मुख्यालय में किया गया था? वो किया गया था UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के, UN संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? जस्ट अभी बताया था मैंने आपको कि इसके 8 सदस्य देश है। 8 सदस्यों के नाम भी बताए थे। बताइए तो इसमें से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसके 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और कौन सा हो जाएगा इसका? भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, और 8वां कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। अब 8वां देश मैंने आपको बता दिया। बताइए इनमें से क्या सही आंसर होगा? भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, या फिर मालदीव? इसका कौन सा सही आंसर होगा? भूटान, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, या फिर बर्मा, या फिर मालदीव? तो भूटान भी है। कौन सा? भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, और मालदीव भी है। कौन सा इसका सदस्य देश नहीं होगा? कौन सा होगा? बर्मा। बर्मा इसका सही आंसर होगा। बर्मा सार्क का सदस्य देश नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG का सदस्य नहीं है? बताना है इसमें आपको, जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है यानी NSG, इन चारों में से कौन सा वह सदस्य नहीं है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर म्यांमार। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर म्यांमार?
बताइए इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा जो कि NSG का सदस्य नहीं है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर म्यांमार। तो जो NSG के सदस्य देश हैं उनमें से रूस इसका सदस्य है, अमेरिका भी इसका सदस्य है और ब्रिटेन भी इसका सदस्य देश है। तो NSG का जो सदस्य देश नहीं है वह कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि NSG का सदस्य देश नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देशों के समूह यानी G7 का सही वर्णन करता है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी वह इनमें से विशेषता है जो G7 का सही वर्णन करती है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके, वे औद्योगिक देश हैं, क्या G7 यह औद्योगिक देश है? वे विकासशील देश हैं, क्या यह विकासशील देश है? इनमें जो सदस्य देश हैं वे परमाणु बम तकनीक धारण कर रहे हैं या फिर ये सभी? बताइए कौन सा इनमें से सही आंसर होगा जो G7 का सही वर्णन कर रहा है? बताइए इसका सही आंसर। जो G7 का सही वर्णन करता है यानी कि इसमें आपको विशेषता बतानी है G7 की, क्या है वह औद्योगिक देश है, वे विकासशील देश है, वे परमाणु बम तकनीक का धारण कर रहे हैं या फिर ये सभी? तो G7 का जो सही वर्णन करता है यानी कि G7 की जो विशेषता का सही वर्णन करता है वो करता है वे औद्योगिक देश हैं यानी कि यह औद्योगिक देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र देशों की संख्या कितनी है? UNO की संख्या बतानी है कि इसमें कितने देश सम्मिलित हैं। UNO में ऑप्शन हो जाएंगे आपके 200 देश, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, या फिर 179 बी ऑप्शन, या फिर 153 या फिर 193। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो UNO की सदस्य संख्या बतानी है आपको कि कितनी है, 200, 179, 153 या फिर 193। कितने देश हैं जो UNO के साथ सम्मिलित हैं? UNO में जो सम्मिलित है संयुक्त राष्ट्र देशों की संख्या बताइए कितनी होगी? इसका सही आंसर होगा आपका 193। 193 देश हैं जो अभी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र देश है यानी कि UNO के साथ सम्मिलित है यानी संयुक्त राष्ट्र देश है। वे कितने हैं? 193। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो UNO है वह इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। और हम UNO का जो हम दिवस मनाते हैं यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस, वह किस दिन मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें बताना है जब UNO का गठन हुआ यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया तो उसका उद्देश्य, प्रमुख जो उद्देश्य था वह क्या था? और इसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है UNO का। क्या इसका उद्देश्य विश्व शांति तथा संस्कृति की स्थापना करना है, या फिर विश्व शांति सुरक्षा की स्थापना, या फिर विश्व शांति की स्थापना, या फिर डी ऑप्शन होगा आपका विश्व ज्ञान तथा सुरक्षा की स्थापना। जब UNO के गठन किया गया था यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन किया गया था तो वह किस उद्देश्य से किया गया था? जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जब बनाया गया था लीग नेशन, एक संगठन बनाया गया। उसके बाद जब वह संगठन बनाया गया तो सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 1939 में,
चूँकि द लीग नेशन यानी जो पहला संगठन हमने बनाया था, जब पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस नेशन ने उस संगठन ने काम सही से नहीं किया था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद सभी राष्ट्रों ने, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो वह काफ़ी भयानक रूप ले रहा था। उसके बाद देशों ने यह सोचा कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि काफ़ी मजबूत हो और जितने भी देश हैं उसकी बात को माने, जो अपने आप में काफ़ी मजबूती रखता हो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, ताकि यह विश्व में जितनी भी विश्व में शांति को यह बनाए रखे। कोई भी देशों में कोई भी मतभेद होता है तो वह यूएनओ की बात को मानेगा। तो इसका जो उद्देश्य था यूएनओ का, वह उद्देश्य था विश्व शांति तथा सुरक्षा की स्थापना। विश्व शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना यूएनओ का क्या था, उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एक ऑप्शन हो जाएगा रोहिणी कश्यप, या फिर अंजलि मौर्य, या फिर सी ऑप्शन होगा आपका विजय लक्ष्मी पंडित, डी ऑप्शन होगा आपका पुष्पा भारद्वाज। बताइए इनमें से कौन थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? रोहिणी कश्यप, अंजलि मौर्य, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर पुष्पा भारद्वाज। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो जो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित इसका सही आंसर हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को तो इसकी क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। उसके बाद बताना है आपको जो इसकी पहली बैठक हुई थी वह कब आयोजित हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। ऑप्शन हो जाएंगे आपके 12 जून 1948 को, या फिर 18 जून 1926 को, या फिर 1 जून 1996 को, या फिर डी ऑप्शन होगा आपका 10 जून 1946 को। कब हुई थी इसकी प्रथम बैठक? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक कब हुई थी बताना है आपको। 12 जून 1948 को, या फिर 18 जून 1926 को, सी ऑप्शन है आपका 1 जून 1996 को, या फिर डी ऑप्शन 10 जून 1946 को। तो जब इसका गठन हो गया था उसके बाद जो इसकी पहली बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूएनओ की, वो हुई थी 10 जून 1946 को। कब हुई थी? 10 जून 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है? जो कि फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है, तो आपको बताना है सार्क का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिकैलिड कॉरपोरेट, या फिर साउथ ऑटोकैड एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, या फिर सी ऑप्शन होगा आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, या फिर डी ऑप्शन होगा आपका सियोल एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेट। बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सार्क का जो पूरा नाम है वह बताना है आपको, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन।
इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका? सार्क का पूरा नाम यानी इसकी फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका, बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे, क्या फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है, या फिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में, या फिर स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में इसका मुख्यालय है। बताइए कहाँ है सार्क का मुख्यालय? ढाका में, पेरिस में, काठमांडू में, या फिर जेनेवा में? मैंने बताया था आपको इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ? नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जो कि सार्क के 8 सदस्य देशों में से भी एक है। कौन सा? नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? बताइए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनिक नेशन एजुकेशनल, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑप्शन है आपका यूनिक नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी ऑप्शन होगा आपका यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होगा? यूनेस्को का पूरा नाम क्या होगा? बताइए। जो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा इसका सही आंसर? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसका आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे बताना है आपको, भारत में जो यूनेस्को द्वारा सूचित विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? जितने भी यूनेस्को द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित है भारत की जो विश्व धरोहर स्थल है, वह अब वर्तमान समय में कितनी है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके 48, 45, सी ऑप्शन होगा आपका 40, या फिर डी ऑप्शन 50। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो हम विश्व धरोहर स्थल दिवस मनाते हैं वे किस दिन मनाते हैं? 18 अप्रैल को। किस दिन? 18 अप्रैल को। और विश्व धरोहर स्थल जो मनाते किस दिन मनाते हैं? 18 अप्रैल को। तो बताना है अब तक कि जो वर्तमान मतलब जो विश्व धरोहर स्थल है, जब यूनेस्को ने इसको सम्मिलित किया, तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारत का वह कौन सा स्थल है जो प्रथम स्थल है जो विश्व यूनेस्को द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित किया गया, तो वह कौन सा हो जाएगा? एलोरा की गुफाएं। अब आपको बताना है कि कितनी संख्या है, 48 है, 50 है, 40 है, या फिर 45। बताइए। अभी तक 48, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी तक जो वर्तमान समय में हमारे विश्व धरोहर स्थल है भारत के, वह कितनी है? 48 इसकी संख्या है। 2021 में जो नवीनतम विश्व धरोहर स्थल जोड़े गए थे यूनेस्को द्वारा सूची में सम्मिलित किए गए थे, वह कौन से थे? तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? गुजरात का धोलावीरा स्थल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वुमेन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम क्या है? वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी ऑप्शन होगा आपका वुमेन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का आपका
पूरा नाम हो जाएगा, यानी इसकी जो फुल फॉर्म होगी वह हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन फ्रांस में, या फिर पेरिस में, या फिर मनीला में, या फिर न्यूयॉर्क में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, या फिर मनीला फिलीपींस, यानी मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी, या मनीला में, या फिर न्यूयॉर्क में फ्रांस की राजधानी, पेरिस में, या फिर फ्रांस के शहर लियोन में? बताइए कहाँ है इसका मुख्यालय, किसका? यूनेस्को का। और जो यूनेस्को के महानिदेशक है वह कौन है इसके? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले इसके महानिदेशक हैं। किसके? यूनेस्को के। और अगर क्वेश्चन में, और जो यूनेस्को के जितने भी देश से विश्व धरोहर स्थल हैं उसमें सबसे अधिक जो सूची में सम्मिलित है जिस देश की स्थल, वह कौन सा है? इटली। कौन सा? इटली। बताइए इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है यूनेस्को का? तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉर्थ एटलांटा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉर्मल एटलांटिक ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉर्मल एटलांटा ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन? बताइए नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल एटलांटिक ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉर्मल एटलांटा ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन? क्या हो जाएगा नाटो का पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है नाटो का मुख्यालय बताना है इसमें आपको कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके ब्रुसेल्स, जेनेवा, या सी ऑप्शन आपका मनीला, या फिर डी ऑप्शन आपका नैरोबी। कहाँ है नाटो का मुख्यालय? ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर, क्या यहाँ इसका मुख्यालय है, या फिर मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, या फिर नैरोबी में जो कि केन्या की राजधानी है? बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में इसका सही आंसर हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी में नाटो का मुख्यालय हो जाएगा। कहाँ? ब्रुसेल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की स्थापना किस वर्ष हुई? बताना है आपको IMF की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1945 में, या फिर सन 1965 में, या फिर सन 1991 में, या फिर 1944 में? बताइए किस वर्ष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? बताइए 1945 में, 1966 में, 1991 में, या फिर 1944 में IMF की स्थापना कब हुई? तो जो IMF की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। कब? 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का
कार्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ स्थित है बताना है आपको। न्यूयॉर्क में, लंदन में, या फिर हेग में, या फिर पेरिस में। बताइए कहाँ है इसका कार्यालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बताइए कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में, या फिर पेरिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ है इसका कार्यालय? हेग में। कहाँ? हेग में इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यालय है वह कहाँ है? हेग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना है आपको बीसीसीआई यानी कि जो हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके, इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में, या फिर मुंबई में, सी ऑप्शन हो जाएगा क्या चेन्नई में, या फिर डी ऑप्शन आपका कोलकाता। बताइए बीसीसीआई का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद में, मुंबई में, चेन्नई में, या फिर कोलकाता में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जो बीसीसीआई का मुख्यालय है वह है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में इसका मुख्यालय है। किसका? बीसीसीआई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? किसकी? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? जो यूएनओ की भाषा जो उसमें सम्मिलित है 6 भाषाएं हैं उसकी जो उसमें काम करी जाती हैं, कौन सी हैं? ए से कौन सी हो गई? अरबी, या तो अरबी, सी से चीनी भाषा, ई से अंग्रेजी, एफ से फ्रेंच, आर से रशियन यानी रूसी भाषा, और एस से स्पेनिश। कौन सी? स्पेनिश भाषा। यह 6 लैंग्वेज है जो यूएनओ की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें से यानी इंग्लिश और फ्रेंच भाषा अधिक रूप से इसमें आधिकारिक रूप से यूएनओ के उसमें कार्य की जाती है। अधिक भाषा का जो प्रयोग किया जाता है कौन सी है? इंग्लिश और फ्रेंच। अब आप बता सकते हैं, मैंने आपको 6 लैंग्वेज बताती हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो स्पेनिश भी है, फ्रेंच भी है, अरबी भी है, और कौन सी नहीं है? हमारी तुर्की इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आज के हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उनसे जितने भी रिलेटेड हमारे मुख्यालय थे, जितने हमने उनके बारे में ब्रीफली पढ़ा। एंड देन नेक्स्ट उनके बारे में उसके बाद हमने क्वेश्चन सीरीज के रूप में उनको हमने उसके बारे में क्वेश्चन हमने उसके करे। उसके अब हमने जितने भी इंटरनेशनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे उनको कम्प्लीटली हमने उसको कर लिया है। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन सीरीज में जो भी मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट करके बताए थे उन्हें भी आप नोट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते रहें, कंटिन्यूटी के साथ अपनी क्लासेस को आप प्रॉपरली लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।